तुमने भी कभी ना कभी महसूस किया होगा कि जिन लड़कियों को तुम सबसे ज्यादा पसंद करते थे वो तुम्हें इग्नोर करती थी। तुम उनके लिए सब कुछ करने को तैयार थे, पर वो तुम्हारी तरफ देखती भी नहीं थी। पर क्या तुमने गौर किया है, कुछ लोग बिना चेस किए लड़कियों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या वजह है? क्या उनके पास कोई खास फेस या पैसा है? नहीं, वो जानते हैं वो 4 साइकोलॉजी सीक्रेट्स जो किसी भी लड़की के माइंड में तुम्हारा इंप्रेशन छोड़ सकती है बिना जरूरत से ज्यादा कोशिश किए। आज हम उन्हीं रहस्यों को खोलेंगे, स्टोइसिज्म, माइंडसेट और मैस्कुलिन एनर्जी के जरिए। अगर तुम इस वीडियो को आखिर तक देख लोगे तो अगली बार कोई लड़की तुम्हें इग्नोर नहीं करेगी, बल्कि खुद तुमसे संपर्क करने का रीजन ढूंढेगी। पॉइंट 1, सेल्फ रिस्पेक्ट अबव ऑल। एक लड़का था जिसने एक लड़की को बहुत पसंद किया। उसने हर दिन उसका हाल पूछना शुरू किया, उसकी हर इंस्टा स्टोरी पर रिएक्ट किया, हर कॉल का इंतजार किया। पर जवाब क्या मिला? एक अजीब सी चुप्पी। कभी सीन, कभी इग्नोर, कभी थोड़ी बात, फिर साइलेंस। वो लड़का बेचैन हो गया। वो सोचने लगा शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूं, और ज्यादा कोशिश करने लगा। पर जितना वो कोशिश करता गया उतना ही वो लड़की उससे दूर जाती गई। अब सवाल ये नहीं है कि वो लड़की गलत थी या सही, सवाल ये है कि कहां पर वो लड़का अपनी वैल्यू गिरा बैठा। 1, आत्मसम्मान, वो दीवार जो तुम्हें गिरने से बचाती है। सेल्फ रिस्पेक्ट कोई दिखाने की चीज नहीं होती, ये वो चीज है जो तुम्हारे अंदर से तुम्हें खड़ा रखती है। जब तुम खुद को छोटा कर लेते हो किसी और की खुशी के लिए, तो तुम उन्हें ये इनडायरेक्ट मैसेज देते हो कि तुम्हारी वैलिडेशन मेरी जरूरत है। और यही वो पल है जब तुम्हारा आकर्षण खत्म हो जाता है। लड़कियां वही महसूस करती हैं जो तुम उन्हें इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करते हो। अगर तुम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते तो वो क्यों करेगी? 2, नीडीनेस वर्स स्ट्रेंथ। अंतर समझो। जब तुम बार बार किसी को इंप्रेस करने की कोशिश करते हो, तुम धीरे धीरे नीडी लगने लगते हो। और नीडीनेस क्या है? नीडीनेस है मैं खुद पूरा नहीं हूं, मुझे तुझसे भरना है। पर जो इंसान खुद में पूर्ण होता है, जो खुद को पर्याप्त समझता है, वो अट्रैक्ट करता है, क्योंकि उसकी एनर्जी स्टेबल होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट की सबसे बड़ी निशानी है डिटैचमेंट। तुम चाहो लेकिन चिपको मत। प्रिंसिपल्स, वो सीमाएं जो तुम्हें मजबूती देती हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट सिर्फ ईगो नहीं है, यह है प्रिंसिपल बेस्ड लाइफ जीना। तुम्हारे अपने बाउंड्रीज होने चाहिए। अगर कोई तुम्हें बार बार अवॉइड करे तो तुम चेस नहीं करोगे। अगर कोई डिसरिस्पेक्टफुल हो तो तुम वहां से हट जाओगे। अगर कोई तुम्हारी एनर्जी ड्रेन कर रहा है तो तुम नो कहने की हिम्मत रखोगे। जब तुम खुद के लिए खड़े होते हो, दुनिया तुम्हारी तरफ खड़ी होने लगती है। 4, स्कैरसिटी क्रिएट्स वैल्यू। साइकोलॉजी कहती है लोग वही कीमत देते हैं जो दुर्लभ और मुश्किल हासिल करने वाली चीज है। अगर तुम हर समय उपलब्ध हो, हर कॉल उठाते हो, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देते हो, तो तुम कॉमन बन जाते हो। पर जब तुम सिलेक्टिव होते हो, तुम्हारी एनर्जी रेयर बनती है, और इंसान रेयर चीजों से फैसिनेट होता है। तुम्हें अपना टाइम, अटेंशन और इमोशंस उसी को देना चाहिए जो उसे सच में डिजर्व करता हो। 5, सच्ची आत्मविश्वास। वैलिडेशन की भूख से आजादी। असली आत्मसम्मान का मतलब है तुम्हें किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। तुम खुद के साथ खुश हो, तुम अपनी कंपनी एंजॉय करते हो, तुम्हारा मन स्थिर है, दूसरों की उपस्थिति से नहीं डोलता। तुम्हारा वैल्यू बाहर की तारीफ से नहीं बढ़ता, बल्कि तुम्हारे आत्मज्ञान से आता है। जब लड़की ये देखती है कि ये लड़का मेरी हां या ना से डिफाइन नहीं होता, वो तुम्हारे प्रति आकर्षित होती है। 6, सेल्फ रिस्पेक्ट इमोशनल कंट्रोल। सेल्फ रिस्पेक्ट सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक इमोशन है। तुम जब गुस्से, जलन या इनसिक्योरिटी में बह जाते हो, तुम अपनी रिस्पेक्ट गिरा देते हो।
पर जब तुम शांत रहकर जवाब देते हो, जब तुम अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से बचते हो, जब तुम ऑब्जर्व करते हो और रिएक्ट नहीं करते, तुम्हारा स्टैचर खुद ब खुद बढ़ता है। तुम्हारा साइलेंस तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। 7, आत्मसम्मान वर्सेस अकेलापन। फर्क समझो। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब यह नहीं कि तुम कोल्ड बन जाओ या किसी से बात मत करो। इसका मतलब है तुम दूसरों के साथ हो सकते हो पर अपनी आइडेंटिटी को खोए बिना। तुम प्यार कर सकते हो लेकिन खुद को भूल कर नहीं। 8, जो खुद को चुनता है दुनिया उसी को चुनती है। जब तुम अपनी सेल्फ वर्थ पहचानते हो तब तुम्हारे डिसीजंस मजबूत होते हैं। तुम सेटल नहीं करते, तुम बेग नहीं करते, तुम चेस नहीं करते, तुम खड़े रहते हो, सिर ऊंचा, दिल स्थिर, आत्मा शांत। और ऐसी प्रेजेंस बहुत रेयर होती है। जो लड़की तुम्हें इग्नोर कर रही थी वो अब तुम्हारी एनर्जी को महसूस करेगी। पॉइंट 2, अपना जीवन इतना पर्पसफुल बनाओ कि वो क्यूरियस हो जाए। कभी नोटिस किया है जो लोग चुपचाप अपने काम में लगे रहते हैं, जो हर दिन खुद को बेहतर बनाने में लगे होते हैं, जो दुनिया को बदलने का सपना लिए आगे बढ़ते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा आकर्षक होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जीवन सिर्फ अटेंशन के लिए नहीं होता। उनका हर कदम एक डायरेक्शन में होता है, अपने मिशन की ओर। और जब भी लड़की ऐसा पुरुष देखती है जिसकी दुनिया उसके बिना भी पूरी है, तो एक सवाल उसके मन में उठता है, आखिर इस इंसान की दुनिया इतनी इंटरेस्टिंग क्यों है? 1, पर्पस वो आग जो तुम्हें अलग बनाती है। एक लड़का हर रोज एक लड़की को मैसेज करता था, उससे बात करने की कोशिश करता था, कभी उसकी पसंद पूछता, कभी उसके सपनों पर बात करता। पर जवाब क्या मिला? कुछ एक शब्द, कभी सीन, कभी इग्नोर। अब सोचो, अगर वही लड़का अपनी एनर्जी उस लड़की में नहीं बल्कि अपने ड्रीम, अपने गोल, अपनी ग्रोथ में लगाता तो उसका वजूद ही अलग होता। पर्पसफुल इंसान को इंप्रेस नहीं करना पड़ता, वो खुद ही लोगों को अट्रैक्ट करता है। 2, स्टोइसिज्म और मैस्कुलिन एनर्जी, संयम और दिशा। स्टोइसिज्म एक सरल विचार देता है, कंट्रोल ओनली व्हाट यू कैन, योर एक्शंस, योर पर्पस। मतलब तुम्हें यह कंट्रोल नहीं करना कि लड़की क्या रिप्लाई करेगी, पर तुम ये कंट्रोल कर सकते हो कि तुम अपना वक्त कहां खर्च कर रहे हो। जब लड़की देखती है कि तुम फालतू बातों में नहीं फंसते, तुम हर दिन कुछ सीखते हो, कुछ रचते हो, तो वो नेचुरली तुम्हारी ओर क्यूरियस होती है। मैस्कुलिन एनर्जी, डायरेक्शन, डिसिप्लिन। 3, पर्पसफुल आदमी की खासियतें। ऐसे पुरुष की बातें कम, कर्म ज्यादा होता है। वो हर सुबह किसी मिशन के साथ उठता है। वो अपने फिजिकल, मेंटल और इमोशनल ग्रोथ पर ध्यान देता है। वो रिलेशनशिप्स के लिए नीडी नहीं होता। उसकी प्रेजेंस शांत और गहरी होती है। और सबसे जरूरी, वो अपने आप से संतुष्ट होता है। ऐसे इंसान के पास फालतू गॉसिप, ओवरथिंकिंग या वैलिडेशन का टाइम नहीं होता, क्योंकि उसका माइंड हर वक्त बिजी होता है अपने सपनों की योजना बनाने में। 4, साइलेंट स्ट्रेंथ, जो बोले बिना भी असर करती है। क्यूरियोसिटी तब पैदा होती है जब साइलेंस में डेप्थ हो। पर्पसफुल आदमी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, वो अपने विजन में इतना डूबा होता है कि लोग खुद उससे कनेक्ट होना चाहते हैं। कम बोलो, ज्यादा बनो, कम दिखाओ, ज्यादा हासिल करो। लड़कियां ऐसे मर्दों को लेकर सोचती हैं, आखिर इसकी दुनिया कैसी होगी, इसका माइंड किस तरह काम करता होगा, और यहीं से अट्रैक्शन पैदा होता है। 5, सेल्फ इंप्रूवमेंट, अनस्टॉपेबल ऑरा। जब तुम हर दिन खुद को सुधारते हो, एक नई किताब पढ़ते हो, अपनी बॉडी को मजबूत बनाते हो, पैसे कमाने की नई स्किल सीखते हो, समय पर उठते हो, डिस्ट्रैक्शन से बचते हो, तब तुम्हारा ऑरा बदलने लगता है।
सेल्फ डिसिप्लिन इज द मोस्ट अट्रैक्टिव ट्रेड। यह दिखाता है कि तुम अपने आप से कमिटेड हो, और जो खुद से कमिटेड होता है वो किसी को भी कमिटमेंट दे सकता है। 6, पर्पस की शक्ति, इमोशनल इंडिपेंडेंस। इमोशनल इंडिपेंडेंस का मतलब है तुम्हारा मूड किसी के सीन या टाइपिंग से नहीं बदलता। तुम स्टेबल रहते हो, फोकस्ड रहते हो, क्योंकि तुम्हारे पास सोचने और करने के लिए कुछ बड़ा है। पर्पसफुल पुरुष रोता नहीं, वो ग्राइंड करता है, वो हार नहीं मानता, वो इवॉल्व करता है। 7, पर्पस तुम्हारा वेपन है, यूज इट वाइजली। आज का समय ऐसा है जहां डिस्ट्रैक्शन हर कोने में है। इंस्टाग्राम, रील्स, लाइक्स, डीएम्स। पर एक वॉरियर जानता है जहां सब ध्यान खो रहे हैं वहीं मैं ध्यान लगाऊंगा। तुम्हारा वेपन है तुम्हारा विजन, तुम्हारी क्लैरिटी, तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारी हंगर फॉर ग्रेटनेस। इन्हें मत खोने दो सिर्फ इसलिए कि कोई तुम्हारे मैसेज का जवाब नहीं दे रहा। 8, वो तुम्हें क्यों याद रखेगी? क्योंकि जब वो देखेगी कि तुम्हारी लाइफ में एक्शन है, डायरेक्शन है, स्टेबिलिटी है, वो खुद को तुम्हारी वर्ल्ड का हिस्सा बनाना चाहेगी। क्योंकि क्यूरियोसिटी का आधार होता है कॉन्ट्रास्ट, और तुम अलग हो। जब दुनिया वैलिडेशन के लिए जी रही है, तुम कंट्रीब्यूशन के लिए जी रहे हो। जब लोग हुकअप कल्चर में खोए हैं, तुम लेगेसी बनाने में लगे हो। एंड दैट मेक्स यू अनफॉरगेटेबल। पॉइंट 3, पूर्वानुमान मत बनो, एक रहस्य रहो। कभी ऐसा इंसान मिला है जिसे देखकर तुमने सोचा हो इसका अगला कदम क्या होगा? यह सोचता क्या है? यही रहस्य है, और यही आकर्षण की असली जड़ है। अब सवाल यह उठता है, क्या हर इंसान में यह पावर होती है? जवाब है हां, पर बहुत कम लोग इसे समझ पाते हैं। 8, लड़कियां बोर जल्दी होती हैं। एक हार्श ट्रूथ सुनो, लड़कियां प्रिडिक्टेबल लड़कों से बोर हो जाती हैं, जो हर सुबह गुड मॉर्निंग भेजते हैं, जो हर बात का तुरंत जवाब देते हैं, जो हर फीलिंग को शब्दों में बयां कर देते हैं। शुरू में शायद अच्छा लगे, पर धीरे धीरे एक्साइटमेंट मर जाती है। साइकोलॉजी कहती है मिस्ट्री रिलीजेस डोपामिन, द क्यूरियोसिटी केमिकल। मतलब जो इंसान तुम्हारे दिमाग में सवाल खड़े करता है वो तुम्हारा ध्यान खींचता है। 2, एक रहस्य कैसे बने? हर वक्त उपलब्ध मत रहो। अगर वो जानती है कि जब भी वो मैसेज करेगी तुम तुरंत जवाब दोगे, तो उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे फेड हो जाएगा। हर बात मत बताओ, अपनी लाइफ के हर डिटेल मत स्पिल करो। अगर उसने पूछा व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, तो सिंपली बोलो वर्किंग आउट एंड सो मैथिंग इंपॉर्टेंट। डोंट एक्सप्लेन, लेट हर गेस। अपनी डे टू डे रूटीन प्रिडिक्टेबल मत रखो। कभी कॉल पर हो, कभी 2 दिन गायब। लेट हर फील द एब्सेंस। 3, प्रिडिक्टेबल डिस्पोजेबल। एक बार सोचो, तुम्हारे पास 2 किताबें हैं। एक किताब का हर चैप्टर पहले से ही बताया गया है, दूसरी किताब का हर पन्ना एक नया मोड़ लाता है। तुम किसे बार बार पढ़ना चाहोगे? रहस्य रखने वाला इंसान बार बार सोचा जाता है, और जो बार बार सोचा जाए वो कभी भुलाया नहीं जाता। 4, मैस्कुलिन एनर्जी कंट्रोल मिस्ट्री। मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब यह नहीं कि तुम लाउड या अग्रेसिव बनो। इसका मतलब है तुम्हारे अंदर सेल्फ कंट्रोल और डेप्थ हो। तुम रिएक्शन से ज्यादा ऑब्जर्वेशन करते हो। तुम हर टॉपिक में जंप नहीं करते। तुम अपनी दुनिया में बिजी हो और सेलेक्टिव अटेंशन देते हो। तुम्हारी चुप्पी भी एक प्रेजेंस छोड़ती है। 5, प्रिडिक्टेबल लड़के क्या करते हैं? हर मैसेज का तुरंत जवाब, हमेशा उपलब्ध, हर इमोशन तुरंत दिखाना, अपनी फीलिंग्स बार बार जाहिर करना। मैं तुम्हें याद कर रहा हूं, टाइप मैसेजेस फ्रीक्वेंटली। इन चीजों से अट्रैक्शन नहीं बनती, बल्कि डिपेंडेंसी की गंध आती है।
6, एक राजमयी पुरुष कैसे दिखता है? काम और कंपोस्ट। ज्यादा बोलता नहीं, पर जो बोलता है वो सोच समझकर, अपने काम में खोया हुआ, दूसरों की रिस्पेक्ट करता है, पर खुद की वैल्यू पहले रखता है। हर बात का जवाब तुरंत नहीं देता, सोचता है, पॉज करता है। उसकी प्रेजेंस एक मिरर की तरह होती है। लोग खुद को उसके सामने देखना चाहते हैं। 7, इमोशनल कंट्रोल, रियल पावर। जब कोई लड़की देखती है कि तुम्हारा मूड उसके मैसेज पर डिपेंड नहीं करता, तुम अपने आप में स्टेबल हो, तो वो जानना चाहती है, कौन है ये इंसान जो मुझे प्रायोरिटी नहीं बना रहा, फिर भी मुझे आकर्षित कर रहा है। 8वां, बी लेस अवेलेबल, मोर वैल्यूएबल। ध्यान देना, तुम हर वक्त अवेलेबल हो, तुम इजीली रिप्लेसेबल हो, पर जब तुम वैल्यू क्रिएट करते हो, अपने गोल्स में बिजी रहते हो, माइंडफुली रिस्पॉन्ड करते हो, तब तुम्हारा टाइम एक रिवार्ड बन जाता है। 9वां, तुम कौन हो, एक रूटीन या एक रहस्य? रूटीन लोग रोज वही करते हैं, प्रिडिक्टेबल, बोरिंग, बिना चैलेंज के। पर रहस्य वाले लोग, वो सवाल बन जाते हैं, वो अभी कहां है? क्या वो मुझे भूल गया? किसके साथ है? क्या वो किसी और से बात करता है? ये सवाल डोपामाइन बढ़ाते हैं, और यही साइकोलॉजी है अट्रैक्शन की। 10, प्रिडिक्टेबिलिटी कंफर्ट देती है, पर मिस्ट्री क्रेज लाती है। कंफर्ट टेम्पररी है, क्रेज वो चीज है जो दिल और दिमाग दोनों पर असर डालती है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि कोई लड़की तुम्हारे बारे में सोचे, तुम्हें महसूस करे, तुमसे जुड़ना चाहे, तो एक सवाल बनो, जवाब नहीं। सुनो भाई, तुम्हें हर लड़की को खुश करने की जरूरत नहीं, तुम्हें हर सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं। तुम्हारा काम है खुद को इतना वैल्यूएबल बनाना कि लोग तुम्हारे जवाब के लिए तरसे। जब तक तुम प्रिडिक्टेबल रहोगे, तुम कॉमन रहोगे। जब तुम मिस्टीरियस बनोगे, तुम रेयर बनोगे, और जो रेयर है वो हमेशा डिजायर्ड रहता है। अपने अंदर वो साइलेंस लाओ जो लोगों को बेचैन करे, वो डेप्थ रखो जो बिना बोले भी असर छोड़े। रहस्य बनो, भीड़ मत बनो। मैं हूं स्टोइक, और ये मेरा संदेश है हर उस भाई के लिए जो खुद को जानना चाहता है और दुनिया के लिए रहस्य बनना चाहता है। पॉइंट 4, खुद को वर्जन 2.0 में बदलो, लेकिन चुपचाप। तुम्हारा असली बदला क्या है? किसी को नीचा दिखाना, या फिर वापस जाकर सबके सामने चिल्लाना, देखो आज मैं क्या बन गया हूं? नहीं, तुम्हारा असली बदला है चुपचाप खुद को इतना बेहतर बनाना कि वो इंसान जो तुम्हें कभी इग्नोर करता था, अब तुम्हें देखकर सोच में पड़ जाए, क्या ये वही इंसान है? 1, साइलेंस इज द लाउडेस्ट रिवेंज। ये मत भूलो, तुम्हारे बदलाव की सबसे बड़ी गूंज तुम्हारी चुप्पी में छुपी होती है। जब तुम प्रोग्रेस करते हो, जब तुम बदलते हो पर किसी को बताते नहीं, तब क्यूरियोसिटी जलती है, ये अब इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो गया? इसके अंदर ये पावर कहां से आ गई? लोग समझ नहीं पाते, और यही तुम्हारी जीत है। 2, खुद को वर्जन 2.9 में बदलो कैसे? आई, बॉडी पर काम करो, जिम जाओ, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को महसूस करने के लिए। डिसिप्लिन लाओ, पेन से मत भागो। बॉडी लैंग्वेज बदलो, छाती सीधी, गर्दन ऊंची, आंखों में फोकस। ड्रेसिंग में सुधार लाओ, चीप ट्रेंड्स के पीछे मत भागो। मिनिमल, क्लासी और क्लीन लुक अपनाओ। जब तुम अच्छे दिखते हो, तुम अच्छा महसूस करते हो, और जब तुम अच्छा महसूस करते हो, तुम अच्छा सोचते हो। एनएससी, कम्युनिकेशन स्किल्स। हर बात में एक्साइटेड मत बनो,
काम और स्टेडी बोलो, शब्दों से नहीं एनर्जी से असर डालो। दिमाग को तेज और स्थिर बनाओ, किताबें पढ़ो, सीखते रहो। सोशल मीडिया से ब्रेक लो, मेडिटेशन, जर्नलिंग और सॉलिट्यूड को लाइफस्टाइल बनाओ। 3, किसी को मत बताओ। सुनो, लोग बातें सुनते हैं पर बदलाव महसूस करते हैं। अगर तुम रोज कहते रहो मैं बदल रहा हूं, मैं लेवल अप कर रहा हूं, तो यह सिर्फ शोर बन जाता है। पर जब तुम कहते नहीं, बस करते रहते हो, तब तुम्हारा हर एक्शन, हर मूवमेंट एक संदेश बन जाता है। 4, तुम्हारा बदलता हुआ वर्जन उसकी बेचैनी का कारण बनेगा। उस लड़की को याद है जिसने तुम्हें फ्रेंड जोन किया था, या वो लोग जिन्होंने तुम्हें हल्के में लिया था, वो अब देखेंगे तुम्हारी स्ट्रांग बॉडी, तुम्हारा काम चेहरा, तुम्हारी कॉन्फिडेंट एनर्जी, तुम्हारा फोकस्ड माइंड। वो सोचेंगे क्या ये वही इंसान है जिसे मैंने इग्नोर किया था। और वहीं से शुरू होती है तुम्हारे बदलाव की असली चमक। 5, लेवल अप सिर्फ फिजिकल नहीं होता, स्पिरिचुअल भी होता है। साइलेंटली लेवल अप का मतलब सिर्फ मसल्स बनाना नहीं है, तुम्हें अपनी आत्मा भी इवॉल्व करनी है। नेगेटिविटी से दूर रहो, पास्ट को फॉरगिव करो लेकिन भूलो मत। फ्यूचर की क्लैरिटी रखो लेकिन प्रेजेंट में जियो। तुम्हारा स्पिरिचुअल बैलेंस तुम्हें अंदर से शांत और बाहर से मैग्नेटिक बना देगा। 6, मत बताओ तुम क्या कर रहे हो, सिर्फ बदलो। लोग सोचेंगे ये जिम कब गया, इसने ड्रेसिंग कैसे इंप्रूव की, अब ये इतना कंपोस्ट कैसे हो गया, इसका वाइब इतना डिफरेंट क्यों है। जब सवाल बढ़ते हैं तो रिस्पेक्ट भी बढ़ती है। 7, तुम्हारा साइलेंस ही तुम्हारा सिग्नेचर है। लाउड बनना आसान है, फोटोज डालना, प्रोग्रेस दिखाना, लुक एट मी नाउ वाली एटीट्यूड, पर साइलेंस में जो ताकत है वो आग की तरह जलती है, धीरे धीरे लेकिन गहराई तक। जो चुपचाप खुद को बेहतर करता है वो बिना बोले लोगों की जुबान पर छा जाता है। 8, प्रोग्रेस को पर्सनल रखो ताकि तुम्हारी पावर रियल बने। तुम्हारा बदलाव तुम्हारा प्राइवेट मंदिर है, हर किसी को उसमें झांकने का हक नहीं। जो लोग तुम्हारे पीछे हंसे थे अब तुम्हें देखकर कंफ्यूज होंगे। वो पूछेंगे क्या तुम वही हो, और तुम मुस्कुराओगे शायद हां, शायद नहीं। 9 साइलेंट वॉरियर्स रेयर होते हैं। आजकल हर कोई दिखाना चाहता है मैं क्या खा रहा हूं, मैं किसके साथ हूं, मैं क्या सोच रहा हूं। पर जो चुपचाप सोचता है, चुपचाप करता है और चुपचाप बदलता है, वो रेयर बन जाता है। रेयर चीजें ही असली अटेंशन लेती हैं। 10, खुद से एक वादा करो मैं बदलूंगा लेकिन शोर नहीं करूंगा। वो देखेंगे तुम्हें बदले हुए, निखरे हुए, मजबूत और शांत, पर तुम कुछ नहीं कहोगे क्योंकि तुम्हारा बदलाव अब शब्दों से बड़ा है। तुम्हारी मौजूदगी अब तुम्हारी सबसे बड़ी कहानी है। भाई, तुम्हें किसी से बदला नहीं लेना, तुम्हें खुद को वो वर्जन बनाना है जिसे देखकर वो चुप हो जाए। ना इंसल्ट करो, ना दिखावा करो, ना चीखो, ना स्टेटस डालो, बस लेवल अप करो चुपचाप। एक दिन आएगा जब उनकी नजरें तुम्हें ढूंढेंगी पर तुम्हारी नजरें आगे होंगी। तुम बन चुके होंगे वर्जन 2.90, एक रहस्यमयी योद्धा, एक अडिग शक्ति। मैं हूं स्टोइक स्पीच, और ये मेरा संदेश है हर उस व्यक्ति के लिए जो खुद को बदलना चाहता है पर दुनिया को बताना नहीं चाहता। तो अगली बार जब कोई लड़की तुम्हें नजरअंदाज करे तो टूटना मत,
उसे चेस मत करना, खुद को चेस करना शुरू करो। क्योंकि जब तुम खुद को इतना उन्नत बना लोगे तो तुम्हारा एनर्जी लेवल इतना हाई होगा कि वही लड़की जो कभी तुम्हें देखकर फोन में घुस जाती थी, अब तुम्हें देखकर अपनी नजरें नहीं हटा पाएगी। याद रखो, तुम्हें किसी को इंप्रेस नहीं करना, तुम्हें खुद को इंप्रूव करना है। और इंप्रूवमेंट ऐसा होना चाहिए कि एक दिन वो लड़की खुद से पूछे, मैंने इसे पहले क्यों इग्नोर किया। अगर आज की बातों ने तुम्हारे भीतर कुछ जगह दिया है तो इसे यही मत छोड़ो, इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। क्योंकि बदलाव शब्दों से नहीं आता, वो आता है कर्म से। तुम्हें किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम खास हो, बस खुद को इतना शांत, केंद्रित और मजबूत बना दो कि जो तुम्हें कभी नजरअंदाज करते थे वो अब तुम्हारी मौजूदगी में खुद को छोटा महसूस करे। मैं हूं स्टोइक और ये यात्रा अभी शुरू हुई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम और गहराई में उतरेंगे स्टोइसिज्म, मैस्कुलिनिटी और माइंड पावर की उस दुनिया में जहां एक सच्चा योद्धा जन्म लेता है। सब्सक्राइब करो और खुद को वो बनाओ जिसे कोई अनदेखा कर ही नहीं सकता, खुद को छोटा महसूस करे। मैं हूं स्टोइक और ये यात्रा अभी शुरू हुई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम और गहराई में उतरेंगे स्टोइसिज्म, मैस्कुलिनिटी और माइंड पावर की उस दुनिया में जहां एक सच्चा योद्धा जन्म लेता है। सब्सक्राइब करो और खुद को वो बनाओ जिसे कोई अनदेखा कर ही नहीं सकता,